हाँ जी, फिर कैसे हो? स्वागत है हमारा फिर से यूट्यूब चैनल साइबर और कॉफ़ी में। तो नमस्कार, आज हम एक टॉपिक ऊपर बात करने वाले हैं जो कि एक रैंसमवेयर फैमिली है। आपने शायद नाम सुना होगा और आपने नाम सुना है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। सो आज के टॉपिक का नाम है ब्रेन साइफर। क्या आप गेस कर सकते हो ये क्या है? कमेंट बॉक्स में आप डालो व्हाट इज ब्रेन साइफर अगर आपने नाम सुना है तो लेट्स स्टार्ट। ब्रेन साइफर रिसेंटली एक नाम काफ़ी जगह वायरल हो रहा है, काफ़ी जगह फेमस हो रहा है, जो कि एक रैंसमवेयर। उससे पहले एक चीज़ को हम जानते हैं कि कोई भी कंट्री है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अभी डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो इंडिया या कोई भी कंट्री है वो अपना एक डाटा सेंटर स्टैब्लिश कर रहा है जिसमें उसके जो डाटा है वो उसके कंट्री में ही हो। तो उसके लिए सेम चीज़ एक कंपनी है इंडोनेशिया, आपसे जानते होंगे, तो उन्होंने एक अपना सर्वर फार्म सेटअप किया था, डाटा सेंटर जिसको आप कह सकते हो, डाटा सेंटर उन्होंने सेटअप किया था। रिसेंटली उसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है जो कि एक रैंसमवेयर अटैक था, और उस रैंसमवेयर का नाम था ब्रेनसाइप। तो ये रैंसमवेयर के बारे में हम एग्जैक्ट जानने वाले हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें जानना जरूरी है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जो वो डाटा सेंटर था उसके ऊपर क्या पर्पस क्या था, उसको स्टार्ट करने का उसके ऊपर क्या चीज़ था। सो सबसे पहले डाटा सेंटर जो स्टार्ट किया गया था वहाँ पे फॉर श्योर जो नेशनल एंटिटीज है, जो चीज़ें गवर्नमेंट के, उसको फर्स्ट चीज़ उसके ऊपर होस्ट करने के लिए उसके साइट सर्वर्स को। सेकेंड चीज़ जिसके लिए उसको स्टार्ट किया गया था वो था कि उनके कॉन्फिडेंशियल फाइल को उसके ऊपर रखने के लिए, जिससे जो मिशंस है, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होते हैं, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो विद इन द कंट्री रहे, कहीं और होस्ट ना करना पड़े। यूजुअली पहले हम AWS और गूगल क्लाउड और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म जिस पे हम डालते थे, बट नाउ अडेज कंट्री अपने खुद के सर्वर फार्म पे स्विच कर रहे हैं। सो दिस वाज रीजन, मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कौन क्या है, बट नाउ अडेज डिजिटल रिवॉल्यूशन है, तो सब चाहते हैं कि घर का सामान घर में ही रहे। तो ब्रेन साइफर इन्होंने जो ये रैंसमवेयर ग्रुप है, इन्होंने अटैक किया था इंडोनेशिया के ऊपर। तो इंडोनेशिया के ऊपर अटैक करने से इन्होंने चार पांच चीजें हैं जो पॉइंट फ्रंट आउट हुए हैं। फर्स्ट चीज है जो इन्होंने, जो नेशनल सर्विसेज थे, गवर्नमेंट के जो नेशनल सर्विसेज होते हैं वो डिस्टर्ब हो चुका है इसकी वजह से। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज जो था वो बेसिकली जो पासपोर्ट कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके अंदर सारे डेटाज, सारे कीज जिससे आप वेरीफाई करते हो, सारे क्यूआर के डेटा, सारे जो भी इंफॉर्मेशन, तो जो कि एक पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है पासपोर्ट को, उस चीज को डिस्टर्ब कर दिया गया है। और थर्ड चीज जो है वो कोई भी इवेंट होता है कंट्री में, उसके लिए एक लॉग्स बनते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होता है, या कोई भी ऐसे क्रिटिकल चीजें हो। पहले ऑफलाइन होते थे बट अब ऑनलाइन हो रहा है, तो वो भी चीज सारा इनक्रिप्ट हो चुका है। और जो भी ऑनलाइन सर्विसेज है, तो इसके वजह से, इस साइबर के अटैक की वजह से अप्रॉक्स 200 जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो कि एक मैसिव अमाउंट है, मैसिव नंबर है, जो कि कोई भी कंट्री अभी के टाइम में एफर्ट नहीं कर सकता है। बाकी तो पता नहीं, बट इंडिया एफर्ट नहीं कर सकता अभी के टाइम में सच। इंडिया का साइबर स्ट्रक्चर अच्छा है, बट उसके ऊपर हम किसी और दिन जाएंगे। फर्स्ट ये टॉपिक है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में और भी जान लेते हैं, ब्रेन साइफर के बारे में। तो फर्स्ट, कोई भी रैंसमवेयर अटैक होता है उसके बाद फॉर श्योर रैंसम नोट आते हैं। रैंसम नोट मतलब, मान लो आपका फाइल इनक्रिप्ट हो गया, उसके बाद इनक्रिप्ट क्यों हुआ है उसके लिए वो रीजन डालते हैं जो रैंसमवेयर गैंग्स होते हैं। तो उन्होंने रैंसम नोट डाला था, मैं आपको रैंसम नोट भी दिखाऊंगा एक्जैक्टली किस टाइप का था। तो उन्होंने डिमांड किया अप्रॉक्स 8 मिलियन US डॉलर, जो कि एक ह्यूज नंबर है। और उन्होंने जो डिमांड किया वो मोनेरो कॉइन में। मोनेरो एक बेसिकली क्रिप्टो कॉइन है जो कि बिटकॉइन के बाद मोस्टली फेमस है। वो तो मोनेरो कॉइन में डिमांड किया गया है। और इसके एवज में अगर गवर्नमेंट इसको पे करता है तो गवर्नमेंट को डिक्रिप्शन की और उसके साथ जो डाटा है जो उन्होंने थेफ्ट किया है, जो उन्होंने चोरी किया, वो डाटा वो प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट को। अब अ, थोड़ा सा जानते हैं ब्रेन साइफर के बारे में। आपने जान लिया क्या अटैक था क्या अटैक नहीं था, क्या डिमांड था क्या नहीं था, क्या वो पकड़ाने वाला है या क्या हो गया था। मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया। अब हम जानते हैं ब्रेन साइफर एग्जैक्टली है क्या। रैंसमवेयर, हाँ हम जानते हैं इसके बारे में, बट उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन। ये एक न्यू रैंसमवेयर गैंग है,
जो कि रिसेंटली काफ़ी वायरल हुआ है। और मोस्टली ये कॉर्पोरेट को टारगेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट अभी काफ़ी कम पाया गया है, बट कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इनको बताते हैं कि ये पहले से कुछ चीज़ों से रिलेट करके चल रहे हैं। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, ऑपरेशंस फॉर योर चोरी डकैती का, जो कि ऑनलाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं रैंसमवेयर काइंड ऑफ अटैक। अभी तक इन्होंने कोई भी डाटा लीक नहीं किया है। डाटा लीक, हाँ, मतलब जो ओवरव्यू ऊपर ऊपर से मिला, अभी तक इन्होंने कोई भी डाटा लीक नहीं किया है जो कि इन्होंने चोरी किया था। और काफ़ी सारे ऐसे साइट हैं जो कि इनके जो आप कह सकते हो सैंपल्स, जो इस रैंसमवेयर के सैंपल्स है, उन्होंने वो डाल रखा है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आई गेस आपको देखना ज़रूरी है, जिससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। मैं सारे स्क्रीनशॉट ले रखा है, बट काफ़ी हेल्पफुल होगा। यस। सो ये है फर्स्ट साइट विच इज़ कॉल्ड analyze.integer.com। तो ये सैंपल है। सैंपल इन द सेंस, कोई भी रैंसमवेयर, जो कोई भी वायरस, कोई भी मालवेयर होता है, उसको हम क्या करते हैं, चेक करना होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या यूज़ किया गया है, क्या नहीं है, क्या उसके एल्गोरिदम्स हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें फाइंड आउट करना होता है फर्स्ट स्टेप में। तो वो बेसिकली हम उसको वायरस टोटल पे डालते हैं। वायरस टोटल आप जानते होंगे, एक साइट है जिसपे हम वल्नरेबिलिटीज वगैरह, वल्नरेबिलिटीज नहीं कह सकते हो, बट वायरस के बारे में उनके बैकएंड पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन, जो कहीं जो कीज होते हैं, जो सिग्नेचर्स होते हैं, उसको डिटेक्ट करने में हमें काम आता है। सेम वेबसाइट आई गेस ये भी यही काम करता है। इन्होंने SH-256 की बताया है। ब्रेन साइफर डॉट मीन एक्सटेंशन इसका। ठीक है, ये कुछ जेनेटिक समरी है, मतलब जो इसके जेनेटिक्स, उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इस साइट पे। ठीक है, 3 सैंपल्स डाला हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि रिसेंटली आपने सुना होगा लॉकबिट रैंसमवेयर, काफ़ी फेमस था, काफ़ी वर्ल्ड वाइड, जिसका डिक्रिप्शन की अभी तक तो नहीं मिला है एज पर माई नॉलेज। बट ये जो आप देख रहे हो ब्रेन साइफर, इसको बनाने के लिए लॉकबिट का जो बिल्डर था, लॉकबिट 3.0, विच इज द लेटेस्ट वन, जो कि सबसे नया रैंसमवेयर गैंग था, तो उसके जो बिल्डर्स थे उसको यूज़ किया गया है। बिल्डर्स में बेसिक चेंजेस हैं, जो कि कुछ लोग जो क्लेम कर रहे हैं, जो कुछ लोग रिसर्चर्स हैं, उन्होंने डाला है। थोड़ा सा चेंजेस है, कि उसमें जो फाइल नेम है उसको भी इनक्रिप्ट किया जा रहा है। और जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये फाइल नेम है, ठीक है, उसमें आप देखो फाइल नेम का एक्सटेंशन पहले जो रहता था वो इस तरह से रहता था कि हम उसको देख के बता सकते थे कि ब्लैक कैट रैंसमवेयर ग्रुप से है कि कौन से रैंसमवेयर ग्रुप से है। बट ये इसको भी इनक्रिप्ट कर रहा है एक्सटेंशन को, जिससे थोड़ा इसको टफ बनाया जा रहा है डिक्रिप्शन करने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। और हाँ, ये मोस्टली चाहिए, ये थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किया और ये सोच रहे हैं इन्होंने खुद का डिक्रिप्टर बनाया। तो ये फर्स्ट सैंपल है, आप इसको लिंक को देख सकते हो, इफ़ यू वांट मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। टीटीपी टेक्निक एंड प्रोसीजर्स जो होते हैं, जो किस तरह उसको यूज़ किया, किस तरह बनाया गया, आईओसिस वगैरह है। ठीक है, और बिहेवियर, इसको जानने के लिए आई गेस आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। बट मतलब आई गेस पेड होगा, बट आप पब्लिक डोमेन में इसको ले सकते हो। ठीक है, पब्लिक डोमेन में आपको मोस्टली मिल जाएगा। ठीक है, एनीवेज जो टीटीपी है, अगर आपको ये मिलता है तो अगर आप एक रैंसमवेयर रिसर्चर हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बिकॉज इट मीन्स टेक्निक एंड टैक्टिक्स प्रोसीजर, जो कि आपको क्या टेक्निक, क्या टैक्टिक्स यूज़ किए गए हैं उसके बारे में लिटिल इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बिहेवियर, उसके मेथड और उसके स्ट्रेटजिकल इन्फॉर्म बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है वो, उससे आपको पता लगता है जो रिसर्चर्स ऑलरेडी डाले होते हैं। दूसरा सैंपल, ये तीसरा सैंपल है। और हाँ, और ये बेसिकली मैंने आपको फाइल दिखाई किस तरह के एक्सटेंशंस होते हैं इसके। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये सबसे पहले फाइल को, ठीक, ये सबसे पहले इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, वो एक्सटेंशन जिसका readme डॉट फाइल है, वो भी है, आप मैं आपको readme फाइल दिखाता हूँ। हाँ, आई गेस यही है। हाँ, ये readme फाइल है। readme में भी आप देख सकते हो, इसके भी स्टार्टिंग में जो कुछ टेक्स्ट है वो भी काइंड ऑफ डिक्रिप्टेड लग रहे हैं।
तो ये रेडमी डॉट टी एक्स टी फाइल है। रेडमी डॉट टी एक्स टी फाइल बेसिकली एक ऐसा फाइल होता है रैंसमवेयर के केस में, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि क्यों डिक्रिप्ट किया गया था, आप किस तरह इनक्रिप्ट कर सकते हो, कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ पे पेमेंट करना है। अ, ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे एक यूआरएल दिख रहा होगा जो कि सपोर्ट पेज है, जहाँ पे आप चैट वगैरह से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। और डिक्रिप्शन आईडी वगैरह रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है। और तो ये बेसिक चीज़ था इसके बारे में। ठीक है। और बेसिकली रैंसम नोट में ये लिखा हुआ है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि एक्चुअली आपके साथ हुआ क्या, क्या आपके साथ हो रखा है, और क्या थ्रेट ये आपको दे रहे हैं। उसके अलावा जो टॉर नेगोशिएशन जो लिंक है, ठीक है, आई गेस ये है सपोर्ट पेज उनका है, टॉर टॉर नेगोशिएशन लिंक है। डार्क वेब से आप वाया टॉर नेटवर्क के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इस लिंक को आप करना मत, मैं आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। रीस्टोर कैसे करना है, ये का रैंसम नोट है, बड़ा रंगीला मिजाज में ये लोग बनाते हैं इसको, मतलब जो भी है लिंक है ये। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट कॉन्टेक्ट अस विद इन 40 आवर्स वी विल पोस्ट द रिकॉर्ड ऑन आवर वेबसाइट। हाँ, एक चीज़ और था, ये अपने साइट पे इन्होंने अभी तक कोई डाटा लीक डाला नहीं है, बट ये कहते हैं कि अगर आप 48 आवर्स में आपने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम डाटा लीक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये कुछ लिंक्स है जिससे वो सपोर्ट पेज है जहाँ पे आप कुछ चीज़ जानना हो कि कैसे करना है, क्या करना है, तो जो कंपनीज होते हैं उनके रैंसम नोट में ये मेंशन रहता है, जिससे वो उनसे पूछते हैं। ठीक है। और हर एक विक्टिम के लिए डिफरेंट ये डिक्रिप्शन की देते हैं, मतलब कुछ कुछ पहले जो रैंसमवेयर गैंग थे वो क्या करते हैं, इस कॉमन डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन की रहता था कि जो भी सिस्टम लॉक हो रखा है उसको एक डिक्रिप्शन की देते थे आफ्टर पेमेंट, और उसके बाद फिर वो डिक्रिप्ट हो जाता था। बट यहाँ पे अलग अलग डिक्रिप्शन की है, अलग अलग उसके लिए, अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी ये काम किस तरह करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि फर्स्ट चीज़ जो ये करते हैं वो है ये कॉर्पोरेट नेटवर्क को ब्रीच करते हैं। ठीक है, उसमें वल्नरेबिलिटीज वगैरह होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके अंदर अंदर घुसते हैं। ठीक है। जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, जहाँ मान लो इन्होंने एक नेटवर्क को ब्रीच किया, उसमें जो जो डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है, उसके थ्रू ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो विंडो डोमेन एडमिन का जो क्रेडेंशियल होता है उसको ये लेते हैं, और उसके थ्रू ये रैंसमवेयर को डिप्लॉय करते हैं सिस्टम में। ठीक है, इस तरह ये बेसिक इनका प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। और एक चीज़ और, बेसिकली ये कभी भी जो सिस्टम को इनक्रिप्ट करते हैं उससे पहले ये डाटा को स्टील कर लेते हैं, डाटा को अपने पास ये डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे ये लोगों को और डरा सके कि देखो ये सैंपल है, आपको इस तरह ये करना है। ठीक है। एंड 20,000 इन्होंने, 20,000 से $1 ये डिमांड करते हैं, यूएस डॉलर मिलियन, 20,000 मिलियन यूएस डॉलर एक्चुअली, नॉट 20,000। ठीक है। और ये चीज़ है, ये यहाँ पे आपको इनक्रिप्शन आईडी डालना पड़ता है जिससे आप डिक्रिप्ट कर सकते हो। और ये साइट है इनका, ठीक है, इन्होंने कुछ डाला नहीं है अभी तक। ठीक है, जो कि डार्क वेब साइट है। तो यहाँ पे कुछ भी लीक होगा ये यहाँ पे डालते हैं डराने के लिए, आपको बोल सकते हैं यहाँ पे आप ये देख सकते हो आपका लीक साइट। ठीक है। एंड जैसा कि हमें पता है कि लॉकपिट 3.2 का कोई डिक्रिप्शन की नहीं था अभी तक पाया नहीं गया है, बट मेन चीज ये है कि सिंस इसको भी उसी चीज को जो बिल्डर होता है उसी को यूज किया गया है एज पर माई नॉलेज, तो इसको भी डिक्रिप्ट करना आई गेस मुश्किल है, अभी तक फाइंड आउट नहीं किया गया है। लोग ट्राई कर रहे हैं बट कुछ अभी मिला नहीं है। तो अभी तक कोई डिक्रिप्शन इसका अवेलेबल नहीं है राइट नाउ मार्केट में। मे भी कहीं और हो, बट मेरे नज़र में अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो रिकवरी ऑप्शन नहीं है। तो चूज़ वाइजली। ठीक है, अपने सिस्टम को आप सिक्योर रखें, इधर उधर की चीज़ों डाउनलोड मत करें, अपडेटेड रहें। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज़ है अपडेटेड सॉफ्टवेयर डाला, अनयूजुअल चीज़ों को ना डालें, क्रैक्ड विंडो यूज़ ना करें। ठीक है, विंडो यूज़ ही मत करें, मतलब मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ उसका कुछ रीज़न है, बट आप विंडो ट्राई कीजिए कि अगर साइबर सिक्योरिटी में, तो आप ट्राई कीजिए कि आप लिनक्स मशीन यूज़ करने के लिए डेबियन मोस्ट प्रेफरेबल बिकॉज ईजी है। तो ये चीज़ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे ख्याल से कुछ सीखने को मिला होगा, अगर मिला तो एक लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट